हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारे कहते हैं जनरल इक्वेशन। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसको ये छोटे से लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को क्या करते हैं, जीरो। इसके हमें जीरो निकालते हैं और जीरो हमें क्या मिलेंगे, एक्स मिलेंगे। तो हमें एक अल्फ़ा मिलेगा, एक बीटा मिलेगा। अगर अल्फ़ा और बीटा हमारे दो रूट्स है तो इनमें एक रिलेशन होता है। लिखते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें दो प्रॉपर्टी याद रखनी है कि पहला जो सम ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन में ए। हमें इक्वेशन दे के रखा होगा और हमें कंपेयर करना होगा। ए मिलेगा, बी मिलेगा और सी मिलेगा। जो हमें निकालना है रूट्स, तो माइनस बी अपॉन में ए का समेशन होता है और हमें प्रोडक्ट करना है। तो लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये होता है सी अपॉन में ए। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे जिसे हमें याद रखना है। हमें क्यूबिक भी पढ़ना है तो हम लोग क्यूबिक को भी देख लेते हैं। तो ये अगर हमारा कि क्यूबिक दिया जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो इसके क्या है, हमें तीन रूट्स निकलेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। क्या निकलेगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। इनमें भी रिलेशन होता है। तो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ द रूट। तो इसका होता है बी अपॉन में ए। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा टू पेयर में हो जाएगा। तो जैसे कि अल्फ़ा बीटा हो गया प्लस बीटा गामा हो गया प्लस गामा अल्फ़ा हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सी अपॉन में ये किसके एक बराबर हो जाएगा। अब हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स में ले लेते हैं। तो हमारा जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा इजक्वल्स टू डी अपॉन में। ये हमें इसका यूज़ करना ही नहीं है। अब हम एक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। हमें कोफिशिएंट और जीरो के बीच में जो रिलेशन है वो भी हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। जब भी हमें जीरो निकालना है तो इज इक्वल्स टू 0 रखना ही पड़ता है। तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड होता है स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म, ये श्रीधराचार्य का जो रूल है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग इसको स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। तो ये क्या होता है, ये तो हम लोग हेयर, ये हमारे पास क्या है, 1 है। बी हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है। या सी हमारे पास क्या है, माइनस का 8 है। ये हमें मिला। तो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ का जो कोफिशिएंट है ये कुछ भी नहीं है, तो ये वहाँ पे 1 ले लेंगे और ये करेंगे 1 इंटू 8, इसको ले लेंगे। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने की, ऐसे मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। तो हमें नंबर पता है, 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। ये एक पेयर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, दूसरा पेयर बन जाएगा। अब हम इस पेयर में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा कॉमन, तो यहाँ पे आएगा कॉमन x। तो यहाँ पे आएगा ये x माइनस ये आ जाएगा 4 है। अब इसमें क्या कॉमन है, 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 4
इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि ये और ये दोनों क्या है कि कॉमन है, ये दोनों में बराबर ही आना चाहिए, नहीं आया तो मतलब हमारा इक्वेशन जो है गलत सॉल्व हो रहा है। तो हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस 2, फिर ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और x क्या है हमारा, यही हमारा क्या है अल्फ़ा है। और इफ़ हम लोग लेते हैं इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये जगह x इक्वल्स टू माइनस का 2, ये क्या है हमारा बीटा है। अब हमें इस रिलेशन की जांच भी करनी है, हमें चेक भी करना है, तो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो हमें क्या है लिख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b अपॉन में a। अल्फ़ा कितना है 4 है और बीटा कितना माइनस का 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 माइनस 2 और b हमारा कितना था यहाँ पे माइनस का 2 अपॉन में a, यानी कि हमारा 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, तो हमारा ये क्या है सही है। अब हमें क्या करना है इसका प्रोडक्ट भी करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में। अल्फ़ा हमारा था 4 और ये बीटा कितना था हमारा माइनस का 2 और ये हमारा था माइनस का 8 अपॉन में 1, तो ये गया हमारा माइनस 8 अपॉन में, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे हमने पहला किया वैसे हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो हमें यहाँ पे 4 है ये है 1 है, तो हमें क्या करना है 4 इंटू 1, तो ये क्या 4। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसके प्रोडक्ट करे तो 4 आए और माइनस करे तो और प्लस करे तो 4 है, तो 2 2 आ जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 4। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ये हमारा पहला पेयर बन जाएगा, ये हमारा पहला पेयर बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई माइनस से किया तो ये सारा साइन आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2s है तो एक s बाहर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा s बचेगा, यहाँ पे माइनस ये 1 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जगह 2s और ये जगह -1। हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर की साइन क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा s-1 और ये फिर 2s-1, ठीक है इक्वल्स टू 0। अब क्या है दोनों सेम सेम है, तो हम लोग लिखते हैं इफ़ s-1 s-1 इक्वल्स टू 0, तो s इक्वल्स टू 1/2, और हम लिख लेते हैं इफ़ 2s-1 इक्वल्स टू 0, तो s इक्वल्स टू, तो 2s इक्वल्स टू 1/2 आएगा। तो हमारा अल्फ़ा क्या है 1/2 है और बीटा भी हमारा 1/2 आया है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है a दिया है हमें 4, b दिया है हमें 4 और c दिया है हमें 1। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं सम ऑफ द रूट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा 1/2 है प्लस 1/2 और ये हमारा b है हमारे पास माइनस का 4 और ये हमारे पास 1 है, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 1, तो ये जगह हमारा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/4 माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 आंसर। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू c/में, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/में, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/4, तो ये 1/4 इक्वल्स टू 1/4, ये हमारा इक्वल आ गया, तो ये हमारा प्रूफ आ गया। अब हमें अगला क्वेश्चन ये दिया है, तो पहले इसको हम लोग इसको सही में अरेंज कर लेंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0,
तो इसको मैं बता देती हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो 6 × 3 तो क्या हो जाएगा 8 है। तो ऐसा कोई दो नंबर ढूंढना हमें कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस करने पर 18 है, प्रोडक्ट करने पर 18 आए और माइनस करने पर 7 आ जाए। 9 × 2, तो ये आ जाएगा 9 और 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 जो है ये भी हमें ऐसे ही दिखा है, 3x² - 4 = 0। तो ये आ जाएगा 3 4 जो कितना आ जाएगा 12 का देगा। और प्रोडक्ट करने पर कितना है, प्रोडक्ट करने पर 12 है और माइनस प्लस करने पर 1 है। तो ये दोनों हमारा आ जाएगा। ये हमें क्या करना है, खुद से करना है। अब हमें पता है यहाँ पे ए की प्लेस पे 4 है, बी की प्लेस पे 8 है और सी की प्लेस पे 0 है। a = 4, b = 8, c = 0। तो हम लोग लिख लेंगे 4u² + 8u। तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4u, ये कॉमन आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, u अंदर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 4u निकाला ना, 4u, तो ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा पहला फैक्टर बन गया, ये हमारा 0। तो 4u = 0, तो u = 0। तो हम लोग लिख लेंगे इफ़ 4 + 2 = 0, तो u = आ गया -2। हमें ये बीटा मिल गया, ये हमें अल्फ़ा मिल गया। अब हम लोग लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/में। अल्फ़ा कितना है हमारा 0 और बीटा कितना है हमारा -2 और b हमारा कितना है, तो -8 हो जाएगा और a कितना है 4 है, तो हमारी जगह -2, ये कैंसिल होगा तो ये -2 हो जाएगा, इक्वल हो गया। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/में, अल्फ़ा × बीटा = c/में। तो अल्फ़ा कितना है हमारा 0, बीटा कितना है हमारा -2, c कितना का है 0 और a कितना है हमारा 4। तो 0 × समथिंग तो 0, 0/0 तो 0 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा अगर t² - 15 = 0। तो यहाँ पे हमें क्या है, a कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। b कितना है 0 है, c कितना है -15 है, b हमारा है ही नहीं तो 0 ले लिया हमने। अब हमने क्या किया, नाउ t² - 15 = 0, तो t² क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। t की वैल्यू क्या हो जाएगी +-√15 हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है √15 और बीटा हमारे पास क्या है -√15। अब फिर से भी हम लोग वही रूट लगाएंगे। तो सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/में। तो ये आ गया हमारा -√15 प्लस -√15, तो 0/में 1, ये हमारा 0 आ जाएगा, ये भी हमारा 0 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा × बीटा क्या होता है c/में। ये क्या होता है √15, ये होता है हमारा √15 माइनस का, और c कितना है हमारे पास -15 और ये कितना हमारा 1। तो ये जगह ये -15 आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा -15। तो ये भी क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। नंबर 2 में लिखा है क्या कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। तो हमें देखना है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या लगेगा। तो इफ़ सम ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा × बीटा हमें गिवन है, गिवन देन
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम आते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पे। तो हमें क्या दिया है, 1/4 कॉमा -1। हमें क्या दिया है, पहला जो टर्म है वो क्या दिया है, सम का दिया, और दूसरा जो टर्म दिया प्रोडक्ट का दिया। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। तो हम लोग लिखते हैं सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/4 एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा की कितनी वैल्यू है, -1, ये 0। तो ये आ जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा -4 इक्वल्स टू 0/1। तो आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। इसी तरह हम लोग दूसरा करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, √2 अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा दिया है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हमारा √3। तो फिर से फॉर्मूले में ही रख देंगे डायरेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस का √2x, और अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लस पे क्या रख दें, 1/3, ये होगा 0। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसके अपन में 1 हो जाएगा, इसके 1 में, तो ये एलसीएम का जाएगा 3। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई तो 3 और √2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 3 बन जाए 3, तो ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, आ जाएगा हमारा 0/1। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें देख रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस √5 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, फिर से रख देंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स, तो -1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा हमारा आंसर। फिफ्थ में देखते हैं कि हमें दे के रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4। तो हम लोग इसमें क्या रखेंगे, वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो ये हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 बन जाए 4, तो ये आ जाएगा प्लस 4 बन जाए 4, तो ये इक्वल्स टू 0, इसके अपन में 1 लिख देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।